नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और स्टेट ने कहा था कि किसी वायर में जब करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इट मीन्स करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। फैराडे कहते हैं कि अगर करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मैग्नेट और कोइल हम दोनों को एक दूसरे के पास में रख देते हैं। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कोइल से पास हो रही है वो फिक्स होती है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कोइल इज कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं कोइल को मैग्नेट के पास में ले जाऊं या मैग्नेट को कोइल के पास में लाऊं, इन दोनों कोइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से कोइल के दोनों एंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर सर्किट क्लोज्ड होता है तो उसमें करंट भी फ्लो होती है जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मैग्नेट के नॉर्थ एंड को कोइल के पास में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कम की तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चाहे बढ़ाओ या कम करो तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाएगा। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने पर इस कोइल के दोनों एंड पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अगर सर्किट क्लोज होता है तो इसमें करंट फ्लो होती है और उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस पूरे फेनोमेना को हम ईएमआई कहते हैं, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When there is a relative motion between coil and magnet, then magnetic flux linked with the coil changes, and due to this, EMF produces in the coil, which is called induced EMF. And if circuit is closed, then current produces in the coil, which is called induced current. And this phenomenon is called electromagnetic induction or EMI. Or we can say production of induced EMF and induced current in the coil by changing in magnetic flux linked with the coil is called EMI or electromagnetic induction. Now Faraday's second law of EMI. मैं मैग्नेट का नॉर्थ एंड जब कोइल के पास में लाता हूँ तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल चेंज हो जाता है। जब मैं इसके नॉर्थ एंड को इसके पास में लाता हूं तो इसमें करंट फ्लो होती है जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और वो इस तरीके से होती है कि ये भी नॉर्थ एंड बन जाए। इस नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल में रिपल्शन होता है। अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जाता हूं तो इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी तो ये साउथ पोल बन जाएगा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना हो या मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना हो।
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होंगे जब फ्लक्स में चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Induced EMF equals to d phi b by dt. Epsilon I equals to d phi b by dt. यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट है वो वोल्ट होती है। फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू कैपिटल एन डी फाई बी बाय डी टी। नाउ लेंज लॉ। लेंज लॉ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। केस 1 में जब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में ले जाते हैं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी और ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ के दोनों टेल्स को अगर मैं एरो से डिनोट करूं तो ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस नॉर्थ और इस नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ पोल बन गया है, इस नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा जिसके अगेंस्ट इस मैग्नेट को पास में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। केस सेकंड की बात करें, जब मैं मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल के पास में लाता हूं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी और ये साउथ एंड बन जाएगा और इसके जो टेल्स हैं, एस के जो टेल्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेंगे और इसमें करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। इस साउथ और इस साउथ के बीच में रिपल्सन होगा। तो जब मुझे इस मैग्नेट को इसके पास में लाना होगा तो इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। केस थर्ड में जब मैं मैग्नेट के नॉर्थ एंड को कॉइल से दूर ले जा रहा हूं तो ये साउथ पोल बन जाएगा और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगी। केस 4 में जब मैं साउथ पोल को कॉइल से दूर ले जाता हूं तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होती है। केस थर्ड और केस 4 में नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी इन दोनों के अंदर कॉइल और मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन लगता है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ता है। तो लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट opposes those factors due to which they produced. It means जब हम नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो कॉइल भी नॉर्थ पोल बन जाती है और वो उसका रिपेल करती है, ओपोज करती है। जब साउथ पोल लेकर आया तो ये साउथ पोल बन गई थी और इन दोनों में रिपल्सन होता है। जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो कॉइल अब साउथ बन जाती है, यानी ये इसके दूर जाने का ओपोज करता है। जब हम साउथ को दूर ले जा रहे हैं तो ये कॉइल नॉर्थ बन जाती है और इसको कॉइल को दूर ले जाने का ओपोज करती है। लेंज ने फैराडे का जो फॉर्मूला था, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे था, उसके अंदर माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया और
मॉडिफाइड फॉर्मूला दिया है एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई वी बाय डी टी, where negative sign indicates that the induced EMF or induced current opposes the change in the magnetic flux. Lenz law is based on the conservation law of energy. जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लाते हैं तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है, जिसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता है। जब हम साउथ पोल को कॉइल के पास में लाते हैं तो ये साउथ पोल बन जाता है। तो मुझे मैग्नेट को पास में लाने के लिए या कॉइल को मैग्नेट के पास में ले जाने के लिए अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। जब मैं नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को कॉइल से दूर ले जाता हूँ तो ऑपोजिट पोल्स आ जाते हैं, जिसके अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। It means the mechanical energy is converted into electrical energy. Lenz law obeys the conservation law of energy. मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेस्ड ऑन लेंज लॉ। जब हम नॉर्थ एंड को कॉइल के पास में लेकर आ रहे हैं तो ये कॉइल नॉर्थ पोल बन जाएगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। So in case 1, coil becomes north pole from magnet side. सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में नॉर्थ पोल को हम कोइल से अवे ले जा रहे हैं तो ये साउथ पोल बन जाएगा फ्रॉम मैग्नेट साइड। केस थर्ड में जब कोइल के पास में हम दोनों तरफ से नॉर्थ पोल को लेकर आते हैं तो कोइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है और नॉर्थ पोल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होती है। इट मींस करंट फ्लोज फ्रॉम द कैपेसिटर ए टू बी। केस 4 लेते हैं। जब मैं साउथ पोल को कॉइल के एक्स एंड की ओर में लेकर आता हूं तो ये वाला एंड एक्स एंड बिकम्स साउथ पोल एंड द वाई एंड बिकम्स नॉर्थ पोल फ्रॉम द मैग्नेट साइड।